साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक न्यू टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछला टॉपिक अभी रेशियो एंड प्रपोर्शन खत्म किया है, उसी से लगा हुआ ये टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, आयु से संबंधित प्रश्न। क्लियर है? समझ लीजिए कि किस तरीके के प्रश्नों का सामना आपको इस टॉपिक में करना होगा। आपको 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति दे देगा और उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दे देगा। वर्तमान का दे दे या 5 साल पहले की उम्र का अनुपात दे दे, 3 साल बाद की उम्र का अनुपात दे दे, इस तरीके से देगा। ठीक है। और फिर कहेगा आपसे कि भाई बताओ कि 10 वर्ष के पश्चात इनका रेशियो बदल गया है। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, अभी उनका उम्र का अनुपात है मान लीजिए 1:2। और आपसे कहे कि 10 वर्ष बाद भाई ये थोड़ा बदल जाता है और 3:2 हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए अभी तो हम ये मांग के चल रहे हैं, क्वेश्चन भले ही हमारा ठीक हो या ना हो। तो आपसे कहेगा कि भाई 10 वर्ष बाद रेशियो चेंज हो गया, तो बताइए भैया कि ए की वर्तमान उम्र क्या है या बी की वर्तमान उम्र क्या है या दोनों की वर्तमान उम्र का टोटल क्या है, दोनों की उम्र का डिफरेंस क्या है। इस तरीके के प्रश्नों को आपके सामने वो रखेगा। सेम आपसे इसी तरह से इक्वेशन बना देगा कि पिता और पुत्र की आयु में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 4 गुनी है। ओके, 10 वर्ष बाद इतनी गुनी रह जाती है। इस तरीके के प्रश्नों को वो आपके सामने रखेगा। आपको उन्हें कैसे डील करना है वो हमारा इस टॉपिक के अंदर केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के से हम लोग शुरुआत करते हैं। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:3। ठीक है, 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा। ओके, तो बताइए ए की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है। देखिए ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 7:3। अब 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसके लिए समझिए। मान लीजिए आप हैं और आपके कोई भाई या बहन है। ठीक है, आप अभी 20 साल के हैं और आपकी भाई मान लीजिए 22 ईयर्स के हैं। अब 12 वर्ष बाद, ठीक है, अगर मैं आपकी उम्र पूछूं तो क्या होगी, आपकी उम्र 20 + 12 32 हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका भाई के 22 साल का ही रहेगा। भाई भाई की उम्र भी तो 12 साल से बढ़ जाएगी, तो 22 + 12 34 ईयर्स हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? अगर मैं किसी में उम्र को इंक्रीज करूंगा तो बाकी में भी तो उम्र इंक्रीज होगी, किसी में डिक्रीज करूंगा तो बाकी में भी तो डिक्रीज होगी। जैसे यदि 5 साल पहले की उम्र पूछूं तो 20 - 5 आप तो 15 साल के हो गए। आपका भाई थोड़ी ना 22 साल का बना रहेगा, वो भी तो 5 साल बैक होगा, 17 साल का हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई उम्र जुड़ेगी तो सब में जुड़ेगी, घटेगी तो सब में तो घटेगी, जितनी भी संख्या हमारे सामने दे रहा होगा। ठीक है, अगर कोई उम्र आपकी में जुड़ेगी तो आपके भाई में भी जुड़ेगी, कोई उम्र आपकी में घटेगी तो भाई के में भी घटेगी। सिंपल, इस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:3। अब पूछ रहा है कि 12 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 5:3। तो बताइए ए की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, हम इन प्रश्नों को ऑप्शन के थ्रू बेहतर करेंगे, लेकिन पहले इसके प्राइमरी मेथड को हम लोग समझ लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है 7:3। तो हम मान लेंगे कि भाई ए की आयु है 7x और बी की आयु है 3x। x मतलब हमने एक क्या मानी, एक ऐसा इंटीजर माना, ऐसी एक फिगर मानी जो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो को बराबर रखेगा। ठीक है, 7x और 3x। अगर आप x बराबर 2 रखेंगे तो क्या रेशियो बन जाएगा, 14:6। 14:6 को आप हल करोगे 7:3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 रखोगे तो भी आपका रेशियो कन्वर्ट होकर 7:3 हो जाएगा। रेशियो बराबर रहेगा और x क्या है उसी हिसाब से हमने एक फिगर मान लिया। तो a की उम्र हो गई 7x और b की उम्र हो गई 3x। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है कि हम सबसे पहले ये पता करें भाई x की वैल्यू क्या होगी।
क्योंकि x की वैल्यू जितनी होगी उसमें और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी a की वर्तमान उम्र निकल जाएगी, क्योंकि a की ही तो उम्र मानी है हमने वर्तमान 7x। ठीक है, 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाता है। भाई a की वर्तमान आयु यदि अभी 7x है तो 12 साल बाद कितनी होगी? 7x + 12। अब वही चीज है कि भाई 12 इसमें जुड़ रही है तो दूसरे में भी जुड़ेगी। दूसरे की उम्र कितनी हो जाएगी 12 साल बाद? 3x + 12। पहले की कितनी हो गई? a की 7x + 12 और b की कितनी हो गई? 3x + 12। अब इनका नया रेशियो क्या बन गया? 5:3। इसका मतलब क्या हुआ? 7x + 12 डिवाइड बाई 3x + 12 इज इक्वल टू 5/3। 5:3 के रेशियो में इसको हम बांट देंगे। 7x + 12 और 3x + 12 इज इक्वल टू 5/3। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 3 का मल्टीप्लाई 7x में होगा तो 21x, 12 में होगा तो 36। 21x + 36 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो 15x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 60। क्या हो गया? 21 + 36 इज इक्वल टू 15x + 60। देखिए x की फिगर को एक साथ ले आओ और नॉर्मल फिगर को एक साथ ले आओ तो 21 - 15x, 21x - 15x इज इक्वल टू 60 - 36। ठीक है, 21x में से 15x जाएगा तो 6x बचेगा। 6x इज इक्वल टू आपका हो गया 60 में से 36 आएगा 24। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 24 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/6 और 24/6 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x बराबर 4 आ गया। ओके, x बराबर 4 आ गया तो a की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 7x थी, 7 × 4 हो गई 28। और b की पूछता तो कितना हो जाता? 3x थी, 3 × 4 हो गया आपका 12। एक की उम्र 28 और b की उम्र 12। ये आपका आंसर्स आ गए। क्लियर है? हमने क्या किया समझ लीजिए। हमने a और b की वर्तमान उम्र दे रहा था, उनका रेशियो दे रहा था, हमने उसमें x को मानते हुए उनकी उम्र मान ली। 7:3 था तो 7x a की उम्र मान ली और 3x b की उम्र मान ली। 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष बाद a की आयु कितनी हो जाएगी? 7x + 12 और b की आयु कितनी हो जाएगी? 3x + 12। इनसे बाद में कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 5:3। तो 7x + 12 डिवाइड बाई 3x + 12 को हमने बराबर कर दिया 5:3 के, 5/3 के। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर 4 को प्राप्त किया और फिर हमने a की वैल्यू थी 7x, 7 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई किया, 28 हो गई a की एज। क्लियर है? इसी तरीके का एक और प्रश्न करते हैं। a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात है 5:2। ठीक है, और 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 3:1 था, तो b की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है a और b में? 5:2। 6 वर्ष पहले उम्र का अनुपात क्या था? 3:1। तो b की वर्तमान उम्र बतानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही चीज अपनाओ। a की उम्र हो जाएगी 5x और b की उम्र हो जाएगी 2x। 5:2 था a और b में वर्तमान उम्र में, 5x और 2x। 6 वर्ष पहले a की उम्र क्या हो जाएगी? 5x - 6 और b की उम्र क्या हो जाएगी? 2x - 6। भाई 6 साल दोनों में ही तो कम होगा, ऐसा तो नहीं ना एक में कम हो जाए दूसरे में हो ही ना। ठीक है, पहले a की उम्र हो जाएगी 5x - 6 और b की 2x - 6। अब कह रहा है 6 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात था 3:1। तो अब क्या करेंगे? 5x - 6 डिवाइड बाई 2x - 6 इज इक्वल टू 3:3/1। बस सॉल्व कर लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपकी x की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, जो आपकी x की वैल्यू आए, ठीक है, हमारी a की वर्तमान उम्र हमने क्या मानी है? 5x और b की 2x। हमसे पूछ रहा है b की वर्तमान उम्र, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी x की उम्र आएगी
इससे हमें बी की वर्तमान उम्र की जानकारी मिल जाएगी। फिर से समझ लीजिए एक बार हमने क्या किया। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात है 5:2। 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:1 था, तो बी की उम्र पूछ रहा था। हमने मान लिया कि ए की वर्तमान उम्र 5x, बी की 2x। 6 वर्ष पहले ए की उम्र हो गई 5x - 6, बी की उम्र हो गई 2x - 6, और इनका रेशियो दे रहा है 3:1। तो हमने क्या किया, 5x - 6 डिवाइड बाई 2x - 6 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है। आप सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू पता कीजिए, और a की वर्तमान उम्र है 5x, a की पता करनी हो तो 5 में मल्टीप्लाई कर देना जो भी x की वैल्यू है, और b की पूछ रहा है तो 2 में मल्टीप्लाई कर देना जो कि x की वैल्यू आए, तो b की वर्तमान उम्र पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो समझने की कोशिश करना। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात है 3:2। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात है 5:4। तो आपको बताना है कि ए की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, 4 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात क्या था, 3:2। 6 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या हो गया, 5:4। अब हमसे ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। इसमें एक बात समझिए, जो 6 वर्ष बाद है वो वर्तमान से काउंट होगा, ना कि 4 वर्ष पूर्व वाली एज से। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रहा है 3:2, वर्तमान से 6 वर्ष बाद का रेशियो दे रहा है 5:4। ठीक है, लेकिन हमको वर्तमान की उम्र का रेशियो नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र हो जाएगी 3x, और 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र हो जाएगी 2x। क्लियर है भाई? 4 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रहा था 3:2, तो हम क्या मानेंगे भाई, 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र है 3x और बी की उम्र है 2x। तो 4 वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान में इनकी उम्र क्या हो जाएगी, 3x + 4 और 2x + 4। भाई 4 वर्ष ऐड कर दिए तो वर्तमान हो गया। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, अब ये वर्तमान की उम्र क्या आ गई इनकी, 3x + 4 और 2x + 4। अब वर्तमान में 6 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 5:4। तो 3x + 4 में 6 को ऐड कर दो और 2x + 4 में भी 6 को ऐड कर दो, तो 6 वर्ष बाद की उम्र हो गई। इनका रेशियो हो गया 5:4। बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या है, 3x + 4 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 10। 2x + 4 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 10। 3x + 10 डिवाइड बाई 2x + 10 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप x की वैल्यू को निकाल लेंगे। 3x + 10 डिवाइड बाई 2x + 10 इज इक्वल टू 5/4 दे रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3x + 10 में होगा और 5 का मल्टीप्लाई 2x + 10 में होगा। 4 का मल्टीप्लाई 3x + 10 में कीजिए तो क्या हो गया, 12x + 40, और 5 का मल्टीप्लाई 2x + 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x + 50। x की वैल्यू को एक साथ ले लेंगे, 12x - 10x 2x इज इक्वल टू 50 में से 40 जाएगा, आपका 10 बचेगा, x इज इक्वल टू 5। लेकिन याद रहे आपकी x इक्वल टू 5 तो आ गई है, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, a की वर्तमान उम्र बताइए, और वर्तमान उम्र हमने a की क्या निकाली थी, 3x + 4। ठीक है, ना कि 3x जो है वो 4 वर्ष पहले की उम्र है। 3x + 4 a की वर्तमान उम्र थी, यहां पर x की वैल्यू 5 रख दीजिए, 3 × 5 + 4 हो जाएगा, आपका 19 a की एज आ जाएगी। क्लियर है? हमने क्या किया कि 4 वर्ष पहले की ए और बी का उम्र का अनुपात दे रहा था 3:2, और 6 वर्ष बाद की उम्र का रेशियो क्या दे रहा था, 5:4। हमने क्या माना कि भाई 4 वर्ष पहले ए की उम्र हो गई 3x और बी की उम्र हो गई 2x,
तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या किया, दोनों में 4 ऐड कर दिया। 3x + 4 ए की वर्तमान उम्र हो गई, 2x + 4 बी की वर्तमान उम्र हो गई। अब हमें कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद उनकी उम्र का रेशियो 5:4 है। तो 3x + 4 वर्तमान उम्र है, इसमें हमने 6 को ऐड कर दिया। ऐसे 2x + 4 में भी 6 को ऐड कर दिया। 3x + 10 हो गया, 2x + 10 हो गया। इनका रेशियो बोल रहा है 5:4 के बराबर है, तो हमने इनका रेशियो को 5:4 के बराबर रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x की वैल्यू निकाल दी। फिर 3x + 4 जो कि a की वर्तमान उम्र है, उसमें x की वैल्यू रखकर हमने a की वर्तमान आयु ज्ञात कर ली। क्लियर है? चलिए इसी के साथ ही हम इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, आगे इस क्रम को जारी रखेंगे। ओके, आप अपने फीडबैक, अपने सुझाव मेरे को देते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।